ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 8 ए जो हमारा आर एस अग्रवाल बुक है उससे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को। तो देखो, इससे पिछले वाले वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के थ्रू भी जाकर तुम प्लेलिस्ट से देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो है तुम्हारा, वो देखो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन की ही तरह है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ लाएंगे और सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखो हम लोग लिख रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 4 × 4x + 7 और ये वैल्यू 1 × 1 से किसी भी वैल्यू को लिखते हैं तो वही होता है। तो यहाँ पे अब सीधा हम लोग वही वैल्यू लिख दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 16x हो गया और ये वैल्यू 28 बन जा रहा है और ये 9 - 3x हो जा रहा है। तो x को एक तरफ ला रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा 19x बन जाएगा। क्यों 19x बन जाएगा? क्योंकि इधर जो निगेटिव में है 3x वो इधर आकर पॉजिटिव में जुड़ जाएगा। तो 16 और 3 19 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 में से अब हम लोग 28 को घटा लेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारा घट कर सॉरी, ये जो मल्टीप्लाई में तुम 19 देख रहे हो वो उसके डिवाइड में चल जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग घटा लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारा घट कर कितना आ गया? माइनस में 19 आ गया। तो 19/19 हम लोग किए तो ये माइनस में 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सोल्यूशन हमारा देखने को मिल रहा है वो -1 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 21 को सॉल्व किया। अब बारी है 22 को सॉल्व करने की। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। 22 में भी हमें सेम वही काम करना है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लाइक टर्म को एक तरफ लाओ और उसके बाद सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 × 7y है तो y लिखेंगे यहाँ पे, +4 कर दिया और ये वैल्यू हमारा -4 जो है 5 + 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा 21y हो गया और ये वैल्यू 12 बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू माइनस में 4y हो गया और माइनस में 8 हो जाएगा। लाइक टर्म को एक तरफ लाओ तो ये निगेटिव में 4y है तो इधर आकर पॉजिटिव में बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 25y हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा इधर आकर घटेगा तो माइनस में 20 हो गया। तो y का जो सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल रहा है वो -20/25 देखने को मिल रहा है। 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 × 4 = 5 × 5 = देखो जितना भी बड़ा वैल्यू है हमें फ्रैक्शन में उसे हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर ही आंसर देना है। तो यहाँ पे वो वैल्यू आ गया। अब ये आगे नहीं कैंसिल आउट होगा तो ये वैल्यू हमारा जो है ये निगेटिव में 4/5 हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन 23 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसे यहाँ पे लाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 को बनाने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जितने भी क्वेश्चंस थे हमारा 16 से लेकर 24 या 3 तक, ठीक है, 22 तक, वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे थे तो बहुत ही आसान थे। एक हमें बनाने आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारे से आसानी से बनता चला जा रहा था। अब यहाँ पे ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में जरूर गड़बड़ होगा। और यही नहीं, जो 24 और 25 है वो भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो उसमें भी ध्यान से बनाना होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखो ये वैल्यू हमारा इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग 15 2 जा कर दिए तो 30 हो गया। माइनस में 15y हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस में 5y हो गया और प्लस में सॉरी माइनस में 30 हो गया। अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो ये वैल्यू हमारा गड़बड़ हो जाता। समझ में आया? और ये हमारा जो डिनोमिनेटर था ये वैल्यू हमारा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते हो। और 1 का जो डिनोमिनेटर था वो 1 था तो वो हमारा इधर आकर मल्टीप्लाई हो ना हो सेम ही वैल्यू रहेगा तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, माइनस में 30y हो जाएगा। ठीक है, 30y क्यों हो गया है? क्योंकि जो वैल्यू हमारा आ रहा है इस साइड वो 10 × 1 - 3y हो रहा था। तो इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमें मिला है। अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म जो जो है उन्हें एक तरफ ला लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों वैल्यू हमारा ऐड हो जाएगा, निगेटिव में वैल्यू देगा तो -20y लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे माइनस में 30 है और ये प्लस में 30 है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू से हम लोग जो इधर 30y देख रहे हैं उसको इधर ला ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा प्लस में 30y हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। अब देखो प्लस में 30 है यानी बड़ा वैल्यू हमारा प्लस में है तो आंसर भी हमारा प्लस में होगा। तो 10y हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारा इक्वल है 10 के। तो y का जो सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हमारा 1 देखने को मिल रहा है। आंसर हमारा 23 का y = 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो इसमें भी सेम काम करना है। सबसे पहले तुम इन दोनों में जो जो डिनोमिनेटर और नोमरेटर में देख रहे हो निगेटिव, उसे तुम पहले उसका काम कर देना। यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो साइन चेंज होने वाला होगा वो चेंज हो जाएगा। और आगे देखो, और उसके बाद जो है
तुम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेना, जो भी करना हो सब्सट्रैक्ट या ऐड, उसे कर लेने के बाद तुम्हारा जो वैल्यू इधर देखने को मिल रहा है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। आसानी से तुम्हारा जो लाइक टर्म है उसे एक तरफ लाने के बाद आंसर मिल जाएगा। तो आओ उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 2x-7 प्लस में 5y कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी, x है तो 5x हो गया। यहाँ पे तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 9x हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। माइनस में हमारा 4x हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा हमारा 7/6 के। अब देखो जरा, यहाँ पे जो तुम वैल्यू देख रहे हो ये और ये ऐड हो जाएगा, 7x बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7x-7 कर दिया। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है घट कर हमारा कितना बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 5x। तो 5x लिख दिया हम लोगों ने, माइनस में 3 लिख दिया, इक्वल टू में हमारा 7/6 है। अब यहाँ से इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, 6 इंटू हमारा 7x-7 हो गया, इक्वल टू में हमारा 7 × 5x-में 3 हो गया। अब देखो 6 से 7 में मल्टीप्लाई होगा 7x में, और फिर से 6 से 7 में मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू हमारा देखो क्या हो गया, 6 से 7 में मल्टीप्लाई किए 42x हो गया, और ये वैल्यू हमारा माइनस में केवल 42 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 35 देगा। 35x लिख दिया, और ये हमारा 21 देगा, तो निगेटिव में लिख दिया। अब देखो लाइक टर्म्स को एक तरफ ला ले रहे हैं, 42x माइनस में 35x। अब इधर जो 42 नेगेटिव में था उधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 42 माइनस 21, और ये वैल्यू हमारा जो है निगेटिव में है तो ये घट जाएगा, और ये वैल्यू हमारा घट कर कितना आ गया, 7x आ जा रहा है। ये वैल्यू हमारा 21 आ गया। 21 अब देख रहे हो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें गिवन कितना दे देगा, 3 दे देगा। कैसे दे देगा, देखो 21/7 जब आएगा तो 7 से ये 3 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पे हमारा 3 आ जा रहा है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो होने वाला है 25 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो तुम इसमें जानते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड का काम कर लेना है, राइट हैंड साइड का काम कर लेना है। जो भी लाइक टर्म्स होगा उसको एक तरफ लाने से पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला साइन है, अगर तुम नेगेटिव वाला साइन को ध्यान में नहीं रखोगे तो पक्का गलती होनी ही है। बिना गलती के ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन लिख लिया। तो देखो यहाँ पे हम लोग 2 एलसीएम लेंगे तो 2m हो जाएगा, माइनस में m हो जाएगा, और ये माइनस जो है m को निगेटिव बनाया है, और यही माइनस जो है ये प्लस बना देगा 1 को। समझ में आ गया। और ये वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, माइनस में 3 सॉरी m हो जाएगा, और प्लस में 2 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कैसे हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब तुम पहले इन दोनों को जो है सॉल्व कर लो। दोनों लाइक टर्म है तो ये हमारा m बचा, प्लस में 1 बचा। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये वैल्यू हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू में से देखो तुम्हारा 2 और 3 जो है ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और माइनस में m हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ देखो 3m हो गया, प्लस में 3 हो गया। देखो अगर तुम सोच रहे होगे कि 2 यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, तो देखो मल्टीप्लाई में ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है, कहीं पे भी किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लोगों को जगह यहाँ पे नहीं थी, और ये कहीं पे भी लिखे मल्टीप्लाई में वो फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 4 × 5 लिखो या फिर 5 × 4 लिखो, तो ये वैल्यू हमें 20 ही देना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमारा 10 हो गया, माइनस में 2m हो गया। तो देखो 2m जो है इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3m प्लस में 2m इक्वल टू में हमारा ये वैल्यू इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 - 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 5m हो गया, ये वैल्यू हमारा 7 हो गया। तो m का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रहा है हमारा 7/5। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन तुमने देख लिया। यहाँ तक अगर देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। 26 से 28 तक के सॉल्यूशन तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तुम डायरेक्ट वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, या फिर चैनल पर जाकर तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहो।